हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। होली का फेस्टिवल आप सभी को पता है कि मतलब हम सभी को जितने भी होम मेकर्स हैं, मदर्स हैं, उनको मतलब घर परिवार की सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद हम ऐसा नहीं है, इस बीच हम अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अगर निगलेक्ट कर देंगे तो एक रिदम जो बना हुआ है वो टूट जाएगा। इसलिए मैं आई हुई हूँ घर, तो अपनी कॉपी किताब ये सब लेके आई हुई हूँ। मतलब एक दो कॉपी थी और एक दो बुक थी, मैं ले आई कि जब इन सब से फ्री हो जाऊँगी, मतलब यहाँ ये नहीं है कि पढ़ना ही है पूरे दिन, मतलब जब सब फ्री हो जाऊँगी, कभी ना कभी तो हम फ्री होते ही हैं ना, 1-2 घंटे 2-3 घंटे तो मिल ही जाते हैं, या फिर नाइट को या मॉर्निंग में, तो उतना तो सभी को मिल जाता है। देखिए, तो उस टाइम पे मैं पढ़ लेती हूँ। कल भी मैंने 3 से 4 घंटे पढ़े थे। और ये मेरी गुड़िया है, भाभी की बेटी, बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो इसको मैं खिलाया करती हूँ। मतलब ऑल टाइम ये मेरे पास ही रहती है जैसे ही देखेगी वैसे इसको लगता है कि मेरे को खिला ले, मेरे को गोद ले ले। तो 1-2 दिन का व्लॉग है, मैंने ऐड ऑन कर दिया है इसमें। और केवीएस के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज़ थी वो आपकी मैंने सॉर्ट आउट करी थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है। और किसी एक ने पूछा भी था कि मतलब कि बैच का कैसे क्या, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा उसमें। और नेक्स्ट ईवीएस में मैंने क्या पढ़ा था? ईवीएस में मैंने पढ़ा था नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, सॉइल पोल्यूशन के बारे में। ये क्लास 11 है वो। और मैं अभी क्या कंप्लीट कर रही हूँ, मैं अभी ईवीएस और पेडागोजी ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि जब ये हो जाएगा उसके बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मैं मूव करूँगी। ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे, ये 20 में से मतलब ये मैंने अपने सब्जेक्ट कॉमर्स के करे थे क्वेश्चंस, तो उसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग। ठीक है। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में फुल फॉर्म पूछा था डीओ का, तो डीओ का फुल फॉर्म होता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। और बीओडी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुझे यही 2 क्वेश्चन याद आ रहे हैं, अगर कुछ और पूछा हो तो बताइएगा। आज के क्वेश्चंस पे अगर हम डिस्कशन कर लें तो आप ये बताइएगा कि पीएच वैल्यू आपकी जो 7 होती है, 7 से लेस वालों को क्या बोलते हैं, एसिडिक या फिर बेस, और 7 से ज़्यादा वालों को क्या बोलते हैं, एसिडिक या फिर बेस। ठीक है। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। ज़रूर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करिए, आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। ठीक है। नहीं है तो गूगल से, चैट जीपीटी, इतने सारे तो मतलब आजकल मतलब टेक्निक हो गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है कि सब कुछ हमें मिल जाता है। ठीक है। और सुनने योग्य जो ध्वनि होती है, मतलब हम कितनी हियरिंग कर सकते, मतलब कहाँ तक सुन सकते हैं, तो वो बताइएगा। डीबी में भी, हर्ट्ज में भी। ठीक है। यही मैंने पढ़ा था दोनों चीज़ों का बारे में। और अगर पैडागोजी की बात करें तो उस दिन मैंने पढ़ा था पैडागोजी में चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाला, और उसी को मैंने आगे कंटिन्यू करा है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में। गिफ्टेड स्टूडेंट्स का पढ़ा था, है ना, कि हमारे जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मतलब क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या स्पेशलिटी होती है। कि गिफ्टेड स्टूडेंट में हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, रिवर्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल प्रोसेस है। ठीक है। रिजिड नहीं होते हैं, और हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन होता है, समझने सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी की होती है। ठीक है। क्यूरोसिटी होता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, मतलब और सेल्फ एफिकेसी भी हाई होती है, कि आई कैन डू इट वाली उनके अंदर फील आती है। डिसीजन में भी इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने मतलब पढ़ी थी अपने क्या कहते हैं इसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। उससे पहले मैंने आपसे इसमें पूछा था यूडीएल में क्या होता है, यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। ठीक है। और यही मैंने आई गेस पूछा था, और उस सभी का मैंने रिप्लाई कर दिया है। मैंने सोचा एक रिदम ना टूटे, तो मैं थोड़ा थोड़ा अपना कवर भी करती रहती हूँ। और मेरे टारगेट्स आप सभी को पता ही हैं। वैकेंसी के रिगार्डिंग जितना भी है कि क्या वैकेंसी कब आती है, टीआरई 1 टीआरई 2 जैसे भी होता है एग्ज़ाम। ठीक है। जो भी होगा सब सभी के लिए होगा, मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। तो उस अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन, मतलब अभी से अगर हम पढ़ते रहेंगे ना, पेडागोजी, ईवीएस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो जो आपके वीक एरियाज़ हैं उस पर अभी आप ध्यान दे लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है ना, तो वीक एरियाज़ पे ज़्यादा वक्त मुझे लगता है नहीं कर पाते हैं। उस टाइम तो लगता है कि बस मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ें जितना जितना मेरे से अपने से हो पाए वो हम कवर करके और बस एग्ज़ामिनेशन देने जाएँ। ठीक है। और मुझे तो अभी आपका कोई भी क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है।
तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, होली के स्पेशल व्लॉग में। ठीक है, आज भी मैंने 3 से 4 घंटे की प्रिपरेशन कर ली थी। सो बाय एवरीवन, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।